साथियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1I। आज अभ्यास 1I के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अभ्यास 1I के प्रश्नों को हल करने से पहले इस महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं कि दो दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य, माने अगर दो परिमेय संख्या दी गई है अलग अलग, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, माने अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं अलग अलग तो उसके बीच एक परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे। तो चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है पहली और y दूसरी परिमेय संख्या है। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो आपको करना क्या है, इसमें दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ लेना है। जो योगफल आए उसमें 2 से भाग दे दीजिए या 1/2 से गुणा कर दीजिए। 2 से भाग दीजिए या 1/2 से गुणा कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। हमारे दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ लेना है, फिर उसमें 1/2 से गुणा कर देना है या 2 से भाग कर लेना है। तो चलिए चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों परिमेय संख्याओं को आप जोड़ लीजिए। पहला सवाल है -1 में -1/2 आप जोड़ लीजिए और जो योगफल आता है उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए या 2 से भाग दीजिए। अब क्या आएगा 1/2। अब इसमें हल कर लीजिए। 2 का गुणा जब -1 में तो -2 और यहाँ -1 को -1/1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा -1 में धन गुणे ऋण ऋण हो जाएगा, -1/2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा 1/2 और -2 -1 -3/2। तो क्या हो जाएगा अब 1/2 का गुणा करना इसमें तो हो जाएगा गुणे -3/2। गुणा करने के लिए नियम हम आपको बताएं कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 1 का गुणा -3 में, 1 का गुणा -3 में और 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में। तो क्या आ जाएगा -3/4। इसका आंसर हो जाएगा -3/4। चलिए इसके प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरीके का प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। -3 और 4 के बीच, तो -3 में आप 4 को जोड़ लीजिए और जितना आएगा उसमें आप 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो चलिए क्या आएगा 1/2 और -3 + 4, -3 + 4 तो क्या आएगा 1/2। 4 में से 3 निकल जाएगा, विपरीत चिन्ह का घटेगा तो क्या क्या आएगा यहाँ पे 1। ये हो गया 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा तीसरे में कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। -1 इसमें +1 फिर जोड़ लेना है, जो आता है उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए। 1/2 -1 में 1 जुड़ेगा तो 0, फिर ये हो जाएगा 0 बटे 0 का गुणा 1 में 0/2
और 0 में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान आएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। इसका प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें दोनों परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? 1/3 और 1/2। दोनों को जोड़ लेना है, फिर 1/2 से गुणा कर लेना है। तो क्या आएगा? 1/2, फिर गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 1 में 2 और 3 का गुणा 1 में तो 3 और फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6। क्या आएगा? 1/2, 3 में 2 जुड़ जाएगा तो आएगा 5 और यहां हर में आया है 6, तो गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो क्या आएगा? 1/2 गुणे 5/6। 5 का गुणा 1 में तो 5, 6 का गुणा 2 में तो 12, 5/12। इसका आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक इसी तरीके से पांचवा है कि -7/8 और +7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो ये आसान है, दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल इसका 0 आ जाएगा और जब उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो आप पांचवा उसी तरीके से लगा लीजिएगा। छठे सवाल को देखिए। छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है? छठवें में -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो चलिए जैसा कि मैंने बताया, दोनों जोड़ लीजिए, जोड़ करके 1/2 से गुणा कर लीजिए तो जाएगा 1/2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। 3 का गुणा -3 में तो ये हो जाएगा -9 और 5 का गुणा 8 में तो 5 8 40 और 5 का गुणा 3 में तो 5 3 15। फिर क्या आ जाएगा? 1/2, 40 9, 40 में से 9 निकल जाएगा तो 31 आएगा और यहां बचेगा 15। तो हल कर लीजिए, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 31/15। गुणा होने के लिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 31 का गुणा 1 में तो 31, 15 का गुणा 2 में तो 30। ये हो जाएगा 31/30। इसका आंसर हो जाएगा 31/30। अब इसी तरीके से सातवें प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो इसमें माने ऊपर वाले प्रश्नों की तरह ये भी है। -5/4, सातवें में -5/4 और -1/6, तो दोनों परिमेय संख्याओं को आप जोड़ लीजिए और जो आता है उसमें 1/2 से गुणा कर लीजिए। तो 1/2 ये हो जाएगा -5/4 प्लस यहाँ -1/6 ध्यान दीजिए। चलिए गुणा करिए, क्या आएगा? 1/2, 6 का गुणा -5 में तो -30, 4 का गुणा -1 में तो -4, 4 का गुणा 6 में तो हो जाएगा ये 24। तो आंसर आएगा इसका 1/2, 30 में 4 जुड़ेगा तो -34 हो जाएगा और बटे 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 1/2 गुणे -34/24, तो क्या आएगा? -34 का गुणा 1 में तो -34 और 24 का गुणा 2 में तो 24 दूना 48, -34/48 हो जाएगा। तो चाहे तो और हल कर लीजिए, इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा -17 और ये हो जाएगा 24। तो आंसर आ गया इसका -17 डिवाइड बाई 24, -17/24। चलिए अब 8वां देखते हैं इसका।
8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में करा 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताई। ये कुछ अलग ढंग का प्रश्न है। चलिए देखिए, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 और दूसरी संख्या है 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 कि ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालिए तो दोनों फिर वैसे जोड़ करके 1/2 से गुणा कर लीजिए। 1/2 से गुणा करिए, 4 इक्के 4 3 7/4 प्लस 8 चौक 32 3 35/8। देखिए, भिन्न को जोड़ना अगर या परिमेय संख्या जोड़ना है तो हर बराबर कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। तो 8 और 4 का लस है 8 आएगा, तो 8 इसका हर पहले से है, इसका हर 8 बनाने के लिए हर में 2 का और अंश में 2 का गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा 1/2, 7 दूना 14, 4 दूना 8 प्लस 35/8। तो क्या आएगा 1/2 और इसमें अब हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट इसका जुड़ जाएगा, माने 14 प्लस 35/8। तो क्या हो जाएगा 8 का गुणा 2 में क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5 4 9 और फिर 3 1 4, तो 49/16। ये हो जाएगा 49/16। इसी तरीके से आप 9वें प्रश्न को हल कर सकते हैं, जिसमें कहा कि -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। क्या होगी -1 सही 2/7। तो इसको पहले कंप्लीट माने पहले की तरह भिन्न में बदल दीजिए। ये हो जाएगा 9वां प्रश्न कह रहा है कि -1 सही 2/7 और फिर 9/2। फिर जैसे पहला अभी बताया गया, दोनों जोड़ करके उसमें 1/2 का गुणा कर लीजिए। 1/2, 7 इक्के 7 2 9 -9/7 प्लस 9/2 हो जाएगा 1/2 गुणा कर लीजिए। 9 दूना 18 -18, 7 9 63 बटे 7 दूना 14। क्या हो जाएगा 1/2 और इसमें 63 में से 18 आप घटा लेंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो ये जाएगा 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4/14। गुणा कर लीजिए इसका 1/2 गुणे 45/14 तो हो जाएगा 45/14 दूना 28, तो 45/28 उसके बीच की संख्या हो जाएगी। चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, 10वां। 10वें में कहा है कि 1/2 छोटे कोष्टक में -2/3 और प्लस 1/4 कोष्टक बंद को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो चलिए देख लीजिए इसे। 1/2 -2/3 प्लस 1/4। आपको दिखाना है कि ये इसे माने परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हल कर लीजिए। 1/2 तो 4 का गुणा -2 में 4 दूना -8, 3 का गुणा 1 में तो 3 4 3 12 हो जाएगा 1/2 -8 प्लस 3 तो -5 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 12। अब हो जाएगा 1/2 गुणे -5/12 तो गुणा कर लीजिए। -5 का गुणा 1 में -5, 12 दूना 24। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा आ गया -5/24। अब इसमें ये बता रहा है परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए P/Q के रूप में है, हर जीरो नहीं है और PQ दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है।
फिर कह रहा है कि दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया -2/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है अगर ठीक बीच की, तो क्या करें, दोनों जोड़ के 1/2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2 -2/3 प्लस 1/4, सेम टू सेम वही है। इसमें भी आपको मिलेगा -5/24। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है और यह -2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 1I के प्रश्नों को देखा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।